मिला टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तराखंड की असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मंजूर हो गया है, लेकिन ये जो बिल है पूरा का पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को हिंदुत्वा कल्चर अपनाने पर या हिंदू कोड बिल पर अमल करने पर मजबूर किया जा रहा है। इस बिल का वाज़ेह मतलब है मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से महरूम करना। इस बिल में वाज़ेह तौर पर एसटी समाज को छूट दे दी गई है, यानी आदिवासियों पर इस बिल का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा हिंदुओं का कई सारा ऐसा निज़ाम है जिसको भी इस बिल के दायरे से खारिज कर दिया गया है, और इसीलिए इस पर सवाल उठना लाजमी है। और इस बिल पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट किया असदुद्दीन ओवैसी ने, और 6 पॉइंट के ज़रिए इस बिल की खामियों को उन्होंने उजागर किया और कहा कि बिल सीधे सीधे मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से महरूम करना और उनको हिंदू कोड बिल पर अमल करने पर मजबूर करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जब इस बिल में वाज़ेह तौर पर एसटी समाज को अलग कर दिया गया है, शेड्यूल ट्राइबल पर यह बिल नाफिज नहीं होगा। इसी तरह हिंदुओं का कई अपना ख़ानदानी निज़ाम है जिसको इसके दायरे में नहीं रखा गया है। किसी स्टेट का मेजॉरिटी समाज जब उस बिल के दायरे में नहीं आएगा, फिर वो कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में जो कुछ लिखा है उसका खुलासा मैं आपको यहाँ पढ़कर बता रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पर ओवैसी का एक ट्वीट भी देख सकते हैं। ओवैसी ने कहा, उत्तराखंड यूसीसी बिल सब पर लागू किए जाने वाले एक हिंदू कोड के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बिल में हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदानों को छुआ तक नहीं गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अगर आप जानशीनी और विरासत का यकसा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? अगर ये कानून आपकी रियासत की अक्सरियती आबादी पर लागू नहीं होता, मेजॉरिटी समाज पर लागू नहीं होता, तो फिर ये यकसा कैसे हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो गया? ओवैसी ने यह भी कहा कि एक से ज़ायद शादी, हलाला और लिव इन रिलेशंस पर इस बिल में बात की गई है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान को इससे अलहदा क्यों रखा गया। ओवैसी का यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसी से इस बिल के यूनिफॉर्म सिविल कोड होने पर सवाल उठ रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा, जब रियासत के वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि उनकी रियासत को सैलाब की वजह से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 17,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आ गई है, फसलों के नुकसान का तखमीना 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उत्तराखंड की माली हालत खस्ता है, बेकार है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसे में वज़ीर आला पुष्कर धामी को इस बिल को पेश करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में ये सवाल भी उठाया। यूसीसी के दीगर कानूनी और आइनी एतराज़ात भी हैं। उनमें से एक एतराज़ ये है कि आखिर इसमें कबायलियों को क्यों अलहदा रखा गया? क्या किसी एक तबका को एक कानून से अलहदा रखने से वो कानून सबके लिए यकसा हो सकता है? इसके बाद बुनियादी हुकूक का भी सवाल है। मुझे अपने मज़हब और सकाफ़त पर अमल करने का हक़ है। यह बिल मुझे एक मुख्तलिफ मज़हब और सकाफ़त की पैरवी करने पर मजबूर करता है। हमारे मज़हब में विरासत और शादी मजहबी अमल का हिस्सा है, रिलीजियस पार्ट है। उनसे रोककर हमें एक दीगर कानून की पैरवी पर मजबूर करना आर्टिकल 25 और 29 की वाज़ेह और खुली खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा, यूसीसी का आइनी मसला भी है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ पार्लियामेंट ही नाफिज कर सकती है। यह बिल मरकजी कवानीन जैसे शरीयत एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, SMA, ISA वगैरह से मुतसादिम है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे लाजमी नहीं कहा तो फिर उसे कैसे लाजमी किया जा सकता है? इसके अलावा यह सदारती मंजूरी के बगैर सबके लिए कानून कैसे बन सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी इस ट्वीट में बड़ा बड़ा सवाल उठाया है और सीधे कह दिया है कि जब गैर मुनक़सिम ख़ानदान के सिलसिले में रियासत की सबसे बड़ी आबादी यानी हिंदू समाज को इससे अलग कर दिया गया है, इसी तरह ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
بل شیڈول ٹرائبل پر نافذ نہیں ہوگا پھر یہ یکساں قانون کیسے ہو گیا؟ اس کو یونیفارم سول کوڈ کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بل کے ذریعے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ہندو کوڈ بل پر عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہندوتوا کلچر اور تہذیب کو اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اسلام اور قرآن کے نظام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ جو بل ہے سیدھے سیدھے بنیادی آزادی کے خلاف ہے، بنیادی رائٹس کے خلاف ہے، آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں 25 اور 29 اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ اویسی نے یہ بھی صاف لکھ دیا، کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے قوانین صرف پارلیمنٹ بنا سکتی ہے، مرکزی سرکار بنا سکتی ہے۔ پھر اتراکھنڈ کی سرکار کو یہ بنانے کے اختیار کس نے دیا؟ تو بہت بڑا سوال ہے اس قانون پر۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے یونیفارم سول کوڈ کے 10 نکات کا تذکرہ کیا جو سیدھے سیدھے اسلام اور قرآن سے متصادم ہیں، یعنی مسلمانوں کے 10 پوائنٹ ایسے ہوں گے جو قرآن کے خلاف ہو جائیں گے، اس کا میں نے وہاں تذکرہ کیا ہے۔ اور اسد الدین اویسی کا یہ ٹویٹ بہت اہم ہے جس میں انہوں نے پوری تفصیلات بتائی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کیجئے۔